Dear student, in lecture 24 we have studied about MCG and also study that how we can convert galvanometer into ammeter and voltmeter. In this lecture we solve some numericals, important numericals. देखिएगा एग्जाम्पल 4.1 ये क्या है, उसमें ये है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर और उसमें 2 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है। उसका मास है 200 ग्राम और वो एयर में इस प्रकार रुका हुआ है। जब एयर में रुका हुआ है तो निश्चित रूप से उस पर मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड ये आई एल बी इस प्रकार वर्क करेगा। अब आइएगा, फोर्स की डायरेक्शन होगी ऊपर। फोर्स की डायरेक्शन ऊपर करने के लिए ये हम करंट लिया, हमारा या तो हमारा इधर है, फोर्स तब इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर ये इनवर्ड हमारा होना चाहिए, ऐसे इस प्रकार होना चाहिए। और ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो है करंट की डायरेक्शन ये होगी। जब बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड, करंट की डायरेक्शन इधर, फोर्स ये ऊपर को, और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द वायर implies it I and B is equal to 0.2 G, where G is acceleration due to gravity, implies it B is equal to 0.2 into 10 upon 2 into 1.5 is equal to 2 upon 3 टेस्ला is equal to 0. टेस्ला। ये हमारा इतने 0.67 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द बोर्ड होना चाहिए, तभी ये स्टेशनरी रह सकता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल। डियर स्टूडेंट, इन दिस एग्जाम्पल 4.6 यहां पर 2 लूप दी हुई है जिनमें दोनों में 12 एम्पियर का करंट फ्लो है। दोनों की रेडियस है 2 सेंटीमीटर। वो ये कह रहा है कि इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो और उसकी किस प्रकार की डायरेक्शन हो। अब आइएगा डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। इसमें करंट जो है ये इस प्रकार जा रहा, बाय राइट हैंड थंब रूल इस प्रकार लिया तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। अब आइएगा, इसके कारण ऐसे है ये, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हुआ परपेंडिकुलर अपवर्ड। तो इसका मतलब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बाय राइट हैंड थंब रूल इनवर्ड और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड। दोनों में ये मैग्नेटिक फील्ड होगा सेम। अब आइएगा, बायो-सैवर्ट लॉ की जो एप्लीकेशन है उसका यदि हम यहां पर यूज करें तो वो फॉर्मूला है हमारा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन आर। ये है हमारा पूरे सर्किल के लिए। यदि हम इसका हाफ कर दें तो R हमारा यहाँ गिवन है, I है हमारा 2 एम्पियर और म्यू नॉट की वैल्यू है, तो ये दोनों हमारी ये यहाँ पर निकल आएंगे। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4.27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4.27 भी और 4.28 भी। उसमें 4.27 में क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेसिस्टेंस है Rg, ये हो गया उसका 12 ओम, और उसमें करंट जो है यो 3 I इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ एम्पियर फ्लो करता है और हमें इसको फुल स्केल 18 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। अब देखिएगा, हम जानते हैं कि ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना, तो ये यदि हमारा गैल्वेनोमीटर है तो इसके पैरेलल में हम RH, यो RG हो गया,
इस प्रकार ये कनेक्ट करना है। तो देखिएगा, हम पहले इसका खुद का अपना पोटेंशियल ड्रॉप निकालें। तो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया हमारा V इजिकल टू आई आर जी इजिकल टू 36 इंटू 10⁻³ वोल्ट इजिकल टू 0.036 वोल्ट। इतना पोटेंशियल ड्रॉप आ गया इसका। यहां से लेकर ये आ गया हमारा ये आ गया V1, तो ये हो गया हमारा V1। अब देखिएगा, टोटल इसका डिफ्लेक्शन होना 18 वोल्ट, तो रिमेनिंग वोल्टेज क्या बचा? V2 इजिकल टू 18 माइनस 0.036 वोल्ट इज इक्वल टू 469.71। ये इतने वोल्ट हुआ हमारा यहाँ का। करंट जो है हमारा इतना ही जाना है। जब हमारा करंट इतना जाना है तो हमने ये RH इजिकल टू V अपॉन I इजिकल टू 17.964 अपॉन 3 इंटू 10⁻³ ओम, ये 3 ऊपर ले गए तो ये हो गया 17964 अपॉन 3। ये हो गया हमारा 3 पंजे 15 2 3 9 88 ओम। इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम 5988 ओम का रेसिस्टर इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो ये सिस्टम जो है एज ए वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करने लगेगा। इसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4.28 है। उसमें क्या है? उसमें ये यहां पर गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर, इसके पैरेलल में हमें शंट करना है। ये S मान लिया इसका RG है, तो वहां पर कितना शंट लगाएं ये हमें निकालना, वो भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। वहां पर इसका करंट जो है इसमें ये जाता है ज्यादातर। ओके, यदि नहीं हो तो आप जो है मुझसे ये कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट कर देना, और उसमें मैं इसको सॉल्व करके आपको दे दूंगा। और नेक्स्ट डे हम लेक्चर 26 में हम चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिक इफेक्ट, ये मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में ये स्टडी करेंगे। ओके, थैंक्स।